अपनी फील्ड का इतना बड़ा खिलाड़ी बनो कि तुम्हारे आने से और तुम्हारे जाने से बाजी पलट जाए। एक आदमी ने एक दीवार पर बड़ा सा सफ़ेद पेपर लगाया और मार्कर से उस पर एक काला डॉट लगा दिया और फिर लोगों से पूछा कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। सब लोग बोले काला डॉट। तब उस आदमी ने कहा कमाल है, इतना बड़ा सफ़ेद पेपर नज़र नहीं आया और काला डॉट नज़र आ गया। यही हाल आज सभी का है। उन्हें किसी भी व्यक्ति की सारी ज़िंदगी की अच्छाई नज़र नहीं आती, मगर किसी भी व्यक्ति की अनजाने में की हुई गलती को रई का पहाड़ बताकर नीचा दिखाना आ गया। ऐसा करने से कोई श्रेष्ठ नहीं कहलाता। श्रेष्ठ बनना है तो जोड़ना सीखो, तोड़ना नहीं। रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की बात समझने में है। खुद जैसा इंसान तलाश करोगे तो अकेले रह जाओगे। खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दो कि किसी दूसरे की बुराई करने का वक्त ही ना मिले। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ो, सहारा दो और उसे हिम्मत दो, क्योंकि बुरा वक्त थोड़े समय में चला जाएगा, लेकिन वो आपको दुआ जिंदगी भर देता रहेगा। जिसे जीना आता है वह बिना किसी सुविधा के भी खुश रहेगा, और जिसे जीना नहीं आता वह सभी सुविधाओं के होते हुए भी दुखी मिलेगा। ज़िंदगी म्यूजिक प्लेयर नहीं है जिसमें आप अपनी मनपसंद के गीत सुन सकें। ज़िंदगी एक रेडियो की तरह है जिसमें जो आ रहा है उसी से मनोरंजन करो। जिनके पास अपने हैं वो अपनों से झगड़ते हैं, जिनके पास कोई अपना नहीं है वो अपनों को तरसते हैं। कल ना हम होंगे ना गिला होगा, बस सिमटी यादों का सिलसिला होगा। जो लम्हे हैं चलो हंसकर बिता दें, ना जाने कल ज़िंदगी का क्या फ़ैसला होगा। कभी कभार हमें सही होने के बावजूद भी चुप रहना पड़ता है, इसलिए नहीं कि हम डरते हैं, बल्कि इसलिए कि रिश्ते हमें बहस से भी ज़्यादा प्यारे होते हैं। ज़िंदगी ने मुझे एक चीज़ सिखा दी, अपने आप में खुश रहना और किसी से कोई उम्मीद ना करना। लोग अफसोस से कहते हैं कि कोई किसी का नहीं, और खुद से पूछना भूल जाते हैं हम किसके हैं। समझदार व्यक्ति अपनी समझदारी की वजह से चुप हो जाता है, और मूर्ख को लगता है कि मेरे डर की वजह से चुप हो गया। मीठा शहद बनाने वाली मधुमक्खी भी डंक मारती है, इसलिए सावधान रहे। बहुत मीठा बोलने वाला भी सिर्फ हानि नहीं हानि भी दे सकते हैं। जिन्हें ज्ञान है उन्हें घमंड कैसा, और जिन्हें घमंड है उन्हें ज्ञान कैसा। दूसरों को समझना बेशक बुद्धिमानी हो सकती है, लेकिन खुद को समझना ही जिंदगी का असली ज्ञान है। बुराई वही करते हैं जो बराबरी नहीं कर सकते। मजाक और पैसा सोच समझ कर उड़ाना चाहिए। अजीब है ना, वक्त पर मौका नहीं मिलता और मौके पर वक्त गुजर जाता है। वक्त पर वक्त की कद्र ना करने वाले अक्सर होश आने पर वक्त का पता पूछते हैं। हर किसी को खुश रखना शायद हमारे बस में ना हो, पर किसी को हमारी वजह से दुख ना पहुँचे ये तो हमारे बस में है। खुद को खराब कहने की ताकत नहीं है, इसलिए वो कहते हैं कि ज़माना खराब है। ना तो इतने कड़वे बनो कि कोई थूक दे, और ना ही इतने मीठे बनो कि कोई निगल जाए। जीतने का मज़ा तब आता है जब सभी लोग आपके हारने का इंतज़ार कर रहे हों। ज़रूरी नहीं कि हर सबक किताबों से ही सीखा जाए, कुछ सबक रिश्ते और इंसान भी सिखा जाते हैं। इंसान को इंसान की नज़र से तौलिए, दो शब्द ही सही मगर प्यार से बोलिए। संस्कार इसलिए कम होता जा रहा है। बच्चे पहले बुजुर्ग से सीखते थे, अब गूगल से सीखने लगे हैं। घमंड मत करना, वक्त वजूद और विरासत कब खत्म कर देगा इसका पता ही नहीं चलेगा। पूरे ब्रह्मांड में जुबान ही एक ऐसी चीज़ है जहाँ जहर और अमृत एक साथ रहते हैं। संस्कार से संसार जीता जाता है, अहंकार से नहीं। इंसान को हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति पहाड़ों से ठोकर नहीं खाता, पत्थरों से खाता है। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करता है। मान लो तो हार होगी, ठान लो तो जीत होगी। जिम्मेदारियां भी खूब इम्तिहान लेती हैं, जो निभाता है उसी को परेशान करती हैं। बहुत आसान होता है कोई उदाहरण पेश करना, बहुत कठिन होता है खुद कोई उदाहरण बनना। मनुष्य स्वयं ही अपने कर्मों द्वारा जीवन में दुख को आमंत्रित करता है। जब जिंदगी तुम्हें कोई नया मौका दे तो पुरानी गलतियों को दोहराने की गलती कभी मत करना। ज़रूरी यह नहीं कि आपकी उम्र क्या है, ज़रूरी तो ये है कि आप किस उम्र की सोच रखते हैं। बुद्धिमान चुप रहते हैं, समझदार बोलते हैं, मूर्ख बहस करते हैं। घमंड और पेट जब ये दोनों बढ़ते हैं
तब इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। जिस प्रकार नींबू के रस की एक बूंद दूध को बर्बाद कर देती है, उसी प्रकार मनुष्य का अहंकार भी अच्छे से अच्छे संबंधों को बर्बाद कर देता है। जिंदगी को इतनी सस्ती मत बनाओ कि 2 कौड़ी के लोग खेलकर चले जाएं। कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश मत करना, क्योंकि जिसे तुम पर विश्वास है उसे ज़रूरत नहीं, और जिसे तुम पर विश्वास नहीं है वो मानेगा ही नहीं। जो आदमी भोजन करते समय ही मुंह खोलता है वो 100 साल के सुख को 1 साल में ही प्राप्त कर लेता है। मौन एक महान हथियार है। महायुद्ध से ना होने वाले काम मौन युद्ध से हो सकता है। ज़्यादा मुंह खोलने से ज़्यादातर समस्या हमारे जीवन को पीछे खींचती हैं। पैसों का मोहताज नहीं होती हैं खुशियाँ। जिस घर में सब मिलजुल कर प्यार से रहें वो घर किसी जन्नत से कम नहीं होता। मोह खत्म होते ही होने का डर भी निकल जाता है, चाहे दौलत हो, वस्तु हो, रिश्ते हों या ज़िंदगी। मेरे हालात तो एक दिन सुधर ही जाएंगे, लेकिन बहुत से लोग मेरे दिल से उतर जाएंगे। सोचा ही नहीं था ज़िंदगी में ऐसे फसाने होंगे। रोना भी ज़रूरी होगा और आंसू भी छुपाने होंगे। दूसरों के घर जाकर पंचायती वही करते हैं जिन्हें खुद के घर में कोई इज्जत नहीं होती। कोई खबर ना ले तो बुरा मत मानना। इस दुनिया में खबर लेने वाले कम, खबर फैलाने वाले ज़्यादा हैं। आखिर लोग ऐसे क्यों होते हैं? जब उन्हें मतलब की बात करनी होती है तो वे कितने अच्छे से बात करती हैं, और जब मतलब नहीं होता है तो अंदाज ही बदल लेते हैं। किसी ने सच ही कहा है, वो इंसान आपका मोल कभी नहीं समझ पाएगा जिसके लिए आप हमेशा हाजिर रहते हैं। कभी फुर्सत में अपनी कमियों पर गौर करना, दूसरों का आईना बनने की ख्वाहिश मिट जाएगी। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। जिंदगी के नियम थोड़ा उल्टे हैं। यदि आप आसान चीज़ें करते हैं तो ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी। यदि आप मुश्किल चीज़ें करते हैं तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। कुछ कागज़ रद्दी बन जाते हैं, कुछ कागज़ धार्मिक ग्रंथ बन जाते हैं। कीमत कागज़ की नहीं होती, उस पर लिखे गए शब्दों की होती है। इसलिए अपने जीवन में अच्छे कर्म करते रहिए, क्योंकि कीमत तन की नहीं बल्कि गुण की होती है। अगर आपने सफ़र शुरू ही कर दिया है तो बीच रास्ते से लौटने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वापस आने में जितनी दूरी तय होगी क्या पता उतनी ही दूरी में मंजिल मिल जाए। आप कुछ भी करें कोई मायने नहीं रखता, लेकिन आप किस मन से कर रहे हैं यह बहुत मायने रखता है। एक दिन सागर ने नदी से पूछा कि कब तक मिलती रहोगी मुझ खारे पानी से। नदी ने हंसकर कहा, जब तक तुझमें मिठास ना आ जाए। किसी को गलत समझने से पहले एक बार उसके हालात समझने की कोशिश ज़रूर कर लो। मन की बात कह देने से फैसले हो जाते हैं, मन में रखने से फासले हो जाते हैं। आपके ऊपर जो भी अभी बुरा टाइम है वो अभी चला जाएगा, बस आप शांत रहो। जो भी मिले खिलाड़ी ही निकले, कोई दिल से खेल गया तो कोई ज़िंदगी से। कभी कभार हमें सही होने के बावजूद भी चुप रहना पड़ता है, इसलिए नहीं कि हम डरते हैं, बल्कि इसलिए कि रिश्ते हमें बहस से भी ज़्यादा प्यारे होते हैं। किसी ने घड़े से पूछा कि तुम इतने ठंडे क्यों हो? घड़े का उत्तर था, जिसका अतीत भी मिट्टी और भविष्य भी मिट्टी हो तो उसे किस बात की गर्मी होगी। न बोलना बड़ी बात है, न चुप रहना बड़ी बात है, मगर कब बोलना है और कब चुप रहना है ये पता होना बड़ी बात है। कदर और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिसकी कदर करो वो वक्त नहीं देता, और जिसको वक्त दो वो कदर नहीं करता। अकेले हो तो विचारों पर काबू रखो, और सबके साथ हो तो जुबान पर काबू रखो। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, क्योंकि ये दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है कि आपके भरोसे को कायम रख सके। तस्वीर का रंग चाहे जो भी हो, मुस्कान का रंग हमेशा खूबसूरत होता है। रंग छोड़ते कपड़े और रंग बदलते लोग कितना भी ब्रांडेड हो, दिल से उतर ही जाते हैं। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले कभी वफादार नहीं होते। इसलिए जो इंसान बार बार अपनी बात से मुकर जाए उस पर कभी भी भरोसा मत करना।